हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद भारती। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 4th इंग्लिश का फर्स्ट लेसन द आर्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाया है। आपने अभी तक देखा नहीं होगा तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर क्लास 4th इंग्लिश इसे प्लेलिस्ट का नाम है, वहाँ पर जाकर चेक कीजिएगा। ओके, आज हम द आर्ट ऑफ वाइट वॉशिंग के क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं। ओके, जो मैंने नोटबुक में लिखे, जो चैप्टर के नीचे आपको दिया गया है। ओके, हम वन बाय वन देख लेते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके, comprehension skill, answer the following question. First question is, how did Tom feel when Aunt Polly asked him to whitewash the fence? जब आंट पॉली ने टॉम को बोला कि फेंस को वाइट वॉश करना है तो टॉम को कैसे फील हुआ, तो हमें पता है तो उसको अच्छा तो नहीं फील हुआ था। When Aunt Polly asked him to whitewash the fence, then Tom felt very sad. टॉम को बहुत दुख हुआ था जब, क्योंकि हॉलीडे का दिन था और आंट पॉली ने उसको काम दिया था। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड बेन वॉन्ट टू मेक अ फन ऑफ टॉम? बेन टॉम का मजाक क्यों उड़ाना चाहता था? Answer, it was holiday but Tom was at work, so Ben wanted to make a fun of Tom. क्योंकि हॉलीडे का दिन था और टॉम काम कर रहा था, इसलिए बेन ने सोचा कि क्यों ना मैं इसका मजाक उड़ाऊं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, Why did Ben want to do the whitewashing? बेन सफ़ेदी क्यों करना चाहता था? वाइट वॉश मतलब पेंटिंग क्यों करना चाहता था? आंसर, टॉम वॉज प्रिटेंडिंग टू पेंट इन अ डिफरेंट वे। बेन सॉ दैट एंड वांटेड टू डू इट। देखो, टॉम ने ऐसा दिखाया उसको कि अलग अलग डिफरेंट वे में वो कर रहा था, उसको भी इंटरेस्ट आ रहा था बेन को, इसलिए बेन चाहता था कि मैं भी क्या करूँ, वाइट वॉशिंग करूँ। Okay, fourth number, what did Tom do while Ben was whitewashing the fence? जब बेन सफ़ेदी कर रहा था तो टॉम क्या कर रहा था? आंसर, while Ben was whitewashing the fence, Tom sat down happily on a barrel and ate Ben's apple. जब बेन वाइट वॉशिंग कर रहा था तब टॉम कहाँ पे बैठा था? हैप्पीली बैरल पर बैठकर उसका दिया हुआ जो सेब था वो खा रहा था। Did Tom let the other boys white wash the fence? क्या टॉम ने अदर बॉयज़ को वाइट वॉश करने दिया? आंसर, yes, he let the other boys white wash the fence. Sixth number, what plaything did Tom get from the other boys? कौन कौन सी खिलौने की जो थिंग थी या चीज़ें थी टॉम को मिली थी वाइट वॉशिंग के दौरान? आंसर, टॉम गॉट काइट। टॉम को काइट मिला था, 12 मार्बल मिले थे, और टाइनी सोल्जर, और टॉय डॉग्स कॉलर, द हैंडल ऑफ एन ओल्ड नाइफ एंड अ बिग ओल्ड की, ये सारी चीज़ें टॉम को मिले थे। देन नेक्स्ट 7 नंबर, व्हाट वाज इट दैट सरप्राइज आंट पॉली? ओके, आंट पॉली किस बात पर आश्चर्य हुआ या किस बात से उसको सरप्राइज लगा? आंसर, आंट पॉली वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट द होल फेंस हैड बीन वाइट वॉश्ड वेरी वेल। आंट पॉली को किस बात से सरप्राइज हुआ? जो फेंस था वो पूरा तरीके से वाइट कलर से उसने पेंट किया था टॉम ने, इसलिए उसको बहुत आश्चर्य हुआ था। 8 नंबर, How did Tom's aunt reward him for his good work? टॉम के आंट ने अच्छे काम के लिए टॉम को क्या इनाम में दिया? ओके, हमें तो पता ही क्या दिया था। आंसर, टॉम्स आंट रिवॉर्डेड हिम विथ एन एप्पल फॉर हिज गुड वर्क। उसके गुड वर्क के लिए टॉम को क्या दिया था? एक अच्छा रेड कलर का सेब दिया था। ओके, बेस्ट सेब दिया था, एप्पल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड इन कम्युनिकेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको फिल करना है। फर्स्ट इज इट वॉज अ वीक ऑफ डैश डैश सनशाइन, यहाँ पर आएगा ब्रिलियंट। सेकेंड, गॉड इज द डैश डैश ऑफ ऑल थिंग्स, गॉड क्या करता है, क्रिएटर है, ऑल थिंग्स गॉड क्रिएट करता है, हमें पता ही है। थर्ड, मीशा डिडंट डैश डैश व्हाट आई सेड, क्या आएगा, अंडरस्टैंड, मतलब मैं जो बोल रही थी वो मीशा बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी या उसको समझ में नहीं आ रहा था। देन फोर्थ, व्हेन डिड यू रिसीव दिस लेटर, लेटर हमें हमेशा रिसीव करते, रिसीव और सेंड करते, यहाँ पर रिसीव था तो यहाँ पर करेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स क्या आएगी, रिसीव। द सन रोज एंड द क्लाउड डिसअपियर्ड, यस करेक्ट, जैसे ही सन आता है क्लाउड क्या हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं, उसकी जो रोशनी होती है, उसका जो रेज होती है उसकी वजह से हमें क्लाउड दिखाई नहीं देते हैं। 6, ही डिडंट वर्क हार्ड, हिज फेलियर इज नो सरप्राइज, इसका आंसर आएगा सरप्राइज। 7th, शी डिडंट मेंशन इट टू हर मदर दैट शी वॉज अनवेल, यहाँ पर आएगा मेंशन। दिस बॉयज मेक डैश डैश व्हेन द टीचर इज अवे, जब टीचर चले जाते हैं तो बॉयज़ क्या करते हैं, मिसचेप मतलब शरारतें करने लगते हैं। ओके। सेकेंड, एड ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, उनको सभी को ly लगाना है। ओके, होल का आएगा होली, हैप्पीली, फुलिश, राइटली, हार्डली, केयरफुली, नीटली, इमीडिएटली, सडनली, साइलेंटली, ly लगाकर ऐसे ही प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो फर्स्ट, आई डैश डैश अग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट ओनली, ओके, होल का आएगा होली, ly लगाया है। सेकेंड, बेन acted more foolishly than Billy. You haven't done your work rightly. Fourth, Aunt Polly could hardly believe her eyes. Tom carefully swept his brush like an artist. 6. Suddenly a very brilliant idea came to his mind. Tom sat down happily on a barrel and ate Ben's apple. 8. Tom took up his brush and started the work silently. Take this bucket of whitewash and set to work immediately. 10. Tom's friends whitewashed the fence more neatly than he could. नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं हम इंग्लिश साउंड्स। द कॉन्सोनेंट डायग्राफ th, थ या द कैन हैव टू डिफरेंट साउंड, हमें मालूम है th का दो अलग अलग साउंड होता है, द और थ भी आ सकता है। देखो यहाँ पर फर्स्ट दिया है एज इन थीन, थीन मतलब पतला, थीन, th का हमने साउंड्स क्या प्रोनाउंस किया, थ, और एज इन देयर, द। ओके, यहाँ पर देखो आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको दो कॉलम में डिवाइड करना है। ओके, यहाँ पे दिया है th, थ और th, द। ओके, इस तरह से आपको दो कॉलम में डिवाइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट, हम वन बाय वन देख लेते। th द आता है तो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, द लिखा है। thy दे, ओके, यहाँ पर आपको राइट करना है इस कॉलम में, दे। north, नॉर्थ, थ का प्रोनाउंस हुआ, थ साउंड क्रिएट हुआ तो नॉर्थ इस कॉलम में आ जाएगा। देन फादर, द, फादर द के कॉलम में, दैट द के कॉलम में, दिस द के कॉलम में, विथ, विथ th, थ के कॉलम में, साउथ, साउथ, थर्स्टी मतलब प्यासा, इधर आएगा, देम, देम इस कॉलम में, थीन ऑलरेडी राइट डाउन किया है, थीन, देन, देन, थैंक, थैंक, थम, थम, थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना, ओके, यहाँ पर मेंशन है थ्रो, बोथ,
बोथ, माउथ, माउथ, टीथ, टीथ। यहाँ पर थ के सारे वर्ड्स हो गए। देन लेदर, लेदर, द आया इसलिए यहाँ पर इधर राइट करना है। मदर, 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 फादर, लेदर, दिस, ये सब द प्रोनाउंस होता है। ओके, इसलिए हमने इधर के कॉलम में राइट किया। देन थीन, थ, नॉर्थ, विथ, साउथ, थर्स्टी, थम, बोथ, टीथ, माउथ, थ्रो, ये सारे थ प्रोनाउंस होता है, इसलिए हमने इधर कॉलम में राइट किया। आपको इस तरह से ही राइट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है। ग्रामर एंड यूज। फर्स्ट है जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग एंड। आपको एंड का यूज़ करते हुए यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए, उनको जॉइन करके एक ही सेंटेंस में आपको राइट करना है। जैसे कि देखो क्या दिया है, टॉम टूक अ हिज ब्रश, फुल स्टॉप, देन सेकेंड सेंटेंस ही स्टार्टेड द वर्क साइलेंटली। ओके, ये दोनों को ज्वाइन करके किससे ज्वाइन करना है, आपको एंड से ज्वाइन करना है और दोबारा राइट करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी राइट किया है, टॉम टूक अ हिज ब्रश एंड स्टार्टेड द वर्क साइलेंटली। ही नहीं राइट करना है, क्यों? बिकॉज यहाँ पर टॉम के ही बारे में राइट किया गया है, इसलिए ही को हमें रिमूव करना है, ब्रश के आगे एंड लगाना है और नेक्स्ट सेंटेंस कंटिन्यू राइट डाउन कर लेना, देन लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। ओके, सेकेंड सेंटेंस, टेक दिस बकेट ऑफ वाइट वॉश, सेट टू वर्क इमीडिएटली। देखो एंड लगा के कैसे राइट करना है, आंसर में देखो, टेक दिस बकेट ऑफ वाइट वॉश एंड सेट टू वर्क इमीडिएटली। इसमें कुछ भी रिमूव नहीं करना है, ओनली फुल स्टॉप निकाल के वहाँ पे क्या लगाना है, आपको एंड लगाना है। एज इट इज़ दोनों सेंटेंस राइट कर देने, ज्वाइन कर देने हैं। देन थर्ड वन इज, टॉम वॉज इन हाई स्पिरिट, ही हैड प्लान मच फन फॉर द डे। आंसर में आपको राइट करना है, टॉम वॉज इन हाई स्पिरिट एंड ही हैड प्लान्ड मच फन फॉर द डे। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। ऐसे आपको जो कोई भी दो सेंटेंस हो उसमें सिर्फ एंड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। देन अगर फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस दोनों एक ही पर्सन के बारे में बताते हैं तो वहाँ पे जो ही शी होते हैं, दे होते हैं, उनको निकाल कर सिर्फ पूर्ण अगला सेंटेंस ज्वाइन करके एज इट इज़ राइट कर देना है। ओके, देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग बट। बट का यूज़ करके आपको ऐसे ही सेंटेंस, दो सेंटेंस को ज्वाइन करके राइट करना है। फर्स्ट दिया है, टॉम्स माउथ वाटर्ड, ही कंटिन्यूड टू वाइट वॉश। आंसर, टॉम्स माउथ वाटर्ड बट ही कंटिन्यूड टू वाइट वॉश। मतलब टॉम के मुंह में पानी आ रहा था फिर भी वह क्या कर रहा था, वाइट वॉश कर रहा था, पेंट कर रहा था। देन सेकेंड, टॉम वॉज अबाउट टू अग्री, देन ही चेंज हिज माइंड। टॉम वॉज अबाउट टू अग्री बट देन ही चेंज हिज माइंड। लास्ट में फुल स्टॉप, यहाँ पर देखो बट लगाया है मैंने। Then third one is, Tom had planned much fun for the day. All joy disappeared when Aunt Polly called him. Answer देखो, Tom had planned much fun for the day, but all joy disappeared when Aunt Polly called him. फुल स्टॉप। ओके, एज इट इज़ लिखना है, सिर्फ डे के बाद बट लगाना है और नेक्स्ट सेंटेंस ज्वाइन कर देना है। ओके, थर्ड सेंटेंस, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं ग्रामर सेक्शन में। ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग वेन। देखो फर्स्ट हमने ज्वाइन किए थे सेंटेंस एंड, देन सेकेंड बट, अभी है वेन। ओके, फर्स्ट वन देख लेते हैं। Ben said to work, Tom sat down happily on a barrel. ओके, आंसर देखो, देखो जो हमने एंड बट यूज़ किया तो दो सेंटेंस के बीच में किया था, अभी स्टार्ट में वेन लगाना है। वेन बेन सेड टू वर्क, कॉमा लगाना है, फिर टॉम सैट डाउन हैप्पीली ऑन द बैरल। देखो स्टार्ट में क्या लगाना है, वेन लगाया है मैंने। देन फर्स्ट सेंटेंस ख़त्म होने के बाद उसमें
जहाँ पर फुल स्टॉप है वहाँ पे कॉमा लगाया है, देखो कॉमा दिया है, देन सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट किया है, फिर लास्ट में कॉमा देना है, फुल स्टॉप देना है, सॉरी। ओके, सेकेंड सेंटेंस इज Ben was tired out. Tom sold the next chance to Billy. When Ben was tired out, मतलब जब बेन थक गया, फिर क्या हुआ, टॉम सोल्ड द नेक्स्ट चांस टू बिली, टॉम ने किसको बेच दिया, नेक्स्ट चांस बिली को। ओके, थर्ड सेंटेंस इज द वाइट वॉशिंग वॉज फिनिश, टॉम वेंट इंडोर्स टू टेल हिज आंट। When the whitewashing was finished, comma, Tom went indoors to tell his aunt, full stop। इस तरह से हमें and, but and when का यूज़ करते हुए सेंटेंस दिए गए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको स्पीकिंग एंड लिसनिंग में। ओनली स्पीक एंड लिसन, मतलब आपको सिर्फ सुनना है, बोलना है और सुनना है। ओके, हैव यू एवर प्लान्ड अ ट्रिक और अ practical joke on some friends or neighbor of yours? Tell your partners in the group what you did and how. ओके, यहाँ पर क्या दिया गया है कि क्या आपने कभी कोई चाल या व्यवहार खेल ऐसा खेला है, आपने किसी फ्रेंड या जो नेबर है, पड़ोसी होते, उन पर मजाक करना है आपको। ओके, कभी कभी देखो हम प्रैंक करते हैं ना, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। ओके, और आपको बोला गया है कि आपने कभी किया होगा, तो अपने जो पार्टनर है या ग्रुप में आपको वो सारी बातें बतानी है, आपको बोलना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टोरी बता सकती हूँ। आई टूक एन एम्प्टी जूस बॉटल एंड पुट ऑरेंज कलर वाटर इन इट। देखो मैंने क्या किया है, एक बार कि एम्प्टी जूस की बॉटल ली और उसमें वाटर में कलर, ओके, ऑरेंज जूस का जो कलर होता है, कलर डाल के वो बॉटल फिल कर दी, फुल भर के रख दिया। आई टोल्ड माई फ्रेंड दिस इज़ एन ऑरेंज जूस, और मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि ये क्या है, ऑरेंज जूस है। ओके, ही ड्रैंक इट एंड मेड अ फनी फेस। उन्होंने वो ड्रिंक पी लिया और फनी फेस उनके बन गए। फनी फेस मीन्स जैसे कि गुस्से से ऐसे देखना कि अरे हम तो उल्लू बन गए। ओके, बिकॉज इट वॉज जस्ट वाटर। क्यों फनी फेस हो गए थे उनके, क्योंकि वो तो जस्ट वाटर था। ओके, देन वी ऑल लाफ्ड, फिर हम सब सारे हंसने लगे। ओके, आफ्टर दैट आई गेव हिम रियल जूस एंड इट वॉज अ फन जोक। इस तरह से मैंने फिर उनको रियल जूस पिलाया, इस तरह से उनका क्या हो गया, जोक बन गया, इस तरह से फ्रैंक हो गया था। ऐसे आपको कोई स्टोरी याद होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए या राइट करके आप बोल सकते हो। नेक्स्ट पेज पर आपको राइटिंग स्किल दिया गया है। इट वॉज द डे ऑफ दिवाली, यू क्लीन्ड योर रूम एंड वाइट वॉश इट। राइट इन अबाउट 10 sentences what you did. Beginning like this, I wanted to whitewash my room, I took dash dash. ओके, यहाँ पर आपको राइटिंग स्किल में दिया गया है कि दिवाली का दिन था और आप अपना रूम क्लीन करना चाह रहे थे और उसको सफ़ेदी करना चाह रहे थे, तो 10 sentences आपको रीड करने की आपने कैसे किया। ओके, और यहाँ पर दिया गया है कि आपको एक लाइन ऑलरेडी मेंशन है कि आपको इस तरह से बोलना है। ओके, यहाँ पर मैंने आपके लिए राइट किया है, देखो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, आता होगा तो। ओके, मैं 1 by 1 रीड करती हूँ, आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊँगी। ओके, राइटिंग स्किल में। ओके, फर्स्ट सेंटेंस दिया गया था, आई वॉन्टेड टू वाइट वॉश माई रूम। ओके, मैं चाहती थी कि मेरे रूम को मैं क्या करूँ, वाइट वॉश करूँ। देन सेकेंड, आई टूक अ बकेट ब्रश एंड पेंट। मैंने क्या लिया, बकेट ली, ब्रश ली और पेंट लिया या कलर लिया। ओके, थर्ड, आई मूव द फर्नीचर आउटसाइड। मेरे रूम में जो भी फर्नीचर था मैंने आउटसाइड रख दिया या बाहर रख दिया। ओके, निकाल लिया। आई क्लीन द ऑल विथ अ क्लॉथ। मैंने पूरी वॉल को क्लीन कर लिया क्लॉथ से। ओके, आई मिक्स द वाइट वॉश वेल। मैंने वाइट वॉश अच्छे से मिक्स कर लिया था। आई पेंटेड ऑल द वॉल्स केयरफुली। मैंने अच्छे से पूरे वॉल को
पेंट किया। आफ्टर इट ड्राइड आई क्लीन द फ्लोर। जैसे ही वो कलर जो पेंट मैंने लगाया वो ड्राई होने के बाद, सूखने के बाद, मैंने जो फ्लोर थी वो क्लीन किया, जो मेरी जो फर्श थी उसको क्लीन कर लिया। आई बॉट द फर्नीचर बैक इन। मैंने फिर से फर्नीचर अपने रूम में जहाँ रखना था वहाँ पे रख लिया। आई डेकोरेटेड माई रूम विथ लाइट एंड फ्लावर। मैंने अपने रूम को लाइट एंड फ्लावर से डेकोरेट किया। लास्ट में क्या लिखा है मैंने, देखो, माई रूम लुक्ड नीट एंड ब्यूटीफुल फॉर दिवाली। मेरा रूम दिवाली में नीट एंड ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था। इस तरह से आप अपने मन से भी राइट कर सकते हो। ओके, आपको इंटरेस्ट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखे बताना है कि मैं भी देखूँ कि आप क्या राइट करते हो। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्किल में आपको दिया गया है। सपोज दिस इज़ योर न्यू हाउस एंड यू नीड टू पेंट इट। सपोज ये आपका न्यू हाउस है और ये आपको पेंट करना है, कलर करना है। फर्स्ट मेक प्लान अबाउट व्हाट कलर कॉम्बिनेशन यू वुड यूज़ इन योर हाउस। फर्स्ट आपको क्या करना है, ओनली प्लान करना है कि आप इसको किस तरह से कलर देना चाहते हो, एंड देन पेंट इट केयरफुली। देन आपको इस हाउस को क्या करना है, केयरफुली पेंट करना है। देखो ये मेरे स्टूडेंट ने ऑलरेडी किया है, ठीक है। इस तरह से हमारे ये जो फर्स्ट जो लेसन था इसके क्वेश्चन आंसर पूरे हमने क्लियर किया है, मैंने देने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो हम पांडोरास बॉक्स सेकेंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो लाऊंगी, देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर भी दूंगी। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। क्यों कोई आपको अलग तरीके से चाहिएगा तो ज़रूर बताइए। ओके, अभी तक लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।